194C TDS on work contractor, supply of labor, एडवर्टाइजिंग एंड कैटरिंग, इस सब का एंट्री हम टैली प्राइम 4.1 में करने वाले हैं। जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर सिंगल ट्रांजेक्शन 30,000 रुपये का हो चुका है तो उस पर आप फिर TDS डिडक्ट कर सकते हैं, या पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन हो चुका है इस सर्विस के अंदर तो फिर आप उस पर भी TDS अमाउंट डिडक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर इंडिविजुअल है जिससे आप सर्विस ले रहे हैं तो 1% TDS डिडक्ट करेंगे, या फिर वो अदर देन इंडिविजुअल है, कंपनी फॉर्म वगैरह है तो उस पर आप 2% TDS डिडक्ट करेंगे। विथ पेन नंबर 1 और 2% डिडक्ट करेंगे और विदाउट पेन नंबर 20% TDS डिडक्ट होगा। ये सारे वर्क को जो भी हम सर्विस ले रहे हैं इसको हम टैली प्राइम में किस तरह से एंट्री करेंगे और किस तरह से हम सेटिंग करेंगे कि ऑटोमेटिक मेरा TDS डिडक्ट हो जाए। अगर मान के चलिए कि मेरा से सप्लाई ऑफ लेबर है, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड का हम लोग सर्विस लेते हैं तो मान के चलिए 2 सप्लायर से हमने सर्विस लिया, एक जो कि इंडिविजुअल है 1% है और एक है फॉर्म या कंपनी जो कि 2% है। दोनों से ही हम सर्विस ले रहे हैं और दोनों को मुझे एक ही लेजर में डिडक्ट करना है, 1% भी और 2% भी। तो उसका सेटिंग हम किस तरह से टैली प्राइम 4.1 में करेंगे उसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर हम आ चुके हैं टैली प्राइम में और यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ लेजर क्रिएट करेंगे और लेजर हम वाउचर एंट्री के साथ ही क्रिएट करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ से हम वाउचर्स में चलते हैं, हम सर्विस ले रहे हैं यानी कि सर्विस परचेज कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस हम ले रहे हैं यानी कि सर्विस परचेज कर रहे हैं तो मान के चलिए यहाँ पर हमने परचेज वाउचर टाइप ओपन कर लिया। जो भी मुझे सामने वाले से सप्लायर का इनवॉइस नंबर मिलेगा वो हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे, डेट जो रहेगा वो डेट दे देंगे। उसके बाद मान के चलिए यहाँ पर AKA एसेट आकाश सिक्योरिटी सर्विस, एक ये इंडिविजुअल पर्सन है, इंडिविजुअल है तो इसको हमने सेंड्री क्रेडिटर में ले लिया। यहाँ पर मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद तो यहाँ पर मुझे ये TDS डिडक्शन का ऑप्शन आ रहा है। अगर यहाँ ये ऑप्शन आपके पास नहीं आए तो आप यहाँ से चले जाएंगे, कहाँ पर F11 प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनेबल टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, इसको आपको यस कर लेना है। अगर ये नो रहेगा तो इसको क्या करना है, यस करना है। जैसे ही आप इसे यस करेंगे यहाँ पे 10 नंबर रजिस्ट्रेशन जो भी है A to Z ये सब कुछ फुलफिल कर लेना है। ये इंडिविजुअल रखना है कब, अगर आपका कंपनी इंडिविजुअल है या कंपनी है तो ये इसके लिए सेलेक्टेड करना है आपको। बाकी का पूरा डाटा आपको फुलफिल कर लेना है और उसे कंट्रोल ऐसे कर लेना है, सेव, और फिर कंट्रोल ए करेंगे ये सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको आपको कर लेना है यस। अब मान के चलिए ये मेरा जो है इंडिविजुअल रेजिडेंस पर है तो इसको हमने यस कर लिया और यहाँ पर कह रहा है TDS इन सेम वाउचर, TDS डिडक्ट इन सेम वाउचर, इसको यस करना है। और यहाँ पर आपको जैसे ये नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन 194 के से रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड किया है, वहाँ से देख सकते हैं इसे भी। यहाँ से इसे क्रिएट करना है और यहाँ आपको लेना है 194C TDS ऑन सिक्योरिटी। अगर ये इंडिविजुअल है तो यहाँ पर नेचर में आपको आई लगा करके, सॉरी आई यानी कि इंडिविजुअल लगा करके इसे एंटर कर लेना है। यहाँ पर 194C 194 और ये इंडिविजुअल है तो कितना % डिडक्ट होगा, 1% डिडक्ट होगा। और यहाँ पर अगर थ्रेस और लिमिट या एग्जाम्पशन देना है जैसे कि 30,000 या 1 लाख तक आपका है तो ये आप यहाँ पे दे सकते हैं या फिर इसे डायरेक्ट एंटर से करके सेव कर लेंगे। ये अब यहाँ पर ये क्या किया, नेचर ऑफ पेमेंट इसने 194 TDS ऑन सिक्योरिटी ले लिया। अब एंड ऑफ लिस्ट करके यहाँ नीचे आ जाएंगे, इसको हम करेंगे यस, नीचे आ जाना है, ये अनडिफाइन को कर लेंगे अप्लीकेबल और यहाँ पर अभी जो मैंने ये बनाया है 194C TDS इसको एंटर करके कर लेना है कंट्रोल से आपको सेव। और नीचे आकर के आपको क्या करना है, यहाँ पर पिन नंबर फुलफिल कर देना है, जो भी
आकाश सिक्योरिटी सर्विस का पेन नंबर होगा वो आपको यहाँ पे दे देना है। इंटर करना है, इसको यस करना है और इफेक्टिव डेट जब से रखना चाहते हैं वो दे करके यहाँ कंट्रोल ऐसे कर लेना है सेव। अब यहाँ पे आ जाना है और ये आकाश सिक्योरिटी सर्विस को इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर एक आपको लेजर क्रिएट करना है। मान के चलिए मैंने यहाँ पे बना लिया लेजर सिक्योरिटी सर्विस एक्सपेंस, ऐसे मैंने रख लिया कहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। यहाँ सब कुछ एज इट इज रहने देना है और यहाँ पर आपको स्पेसिफाइड डिटेल में आ जाना है या जो भी HSN कोड होगा वो आपको यहाँ पर फुलफिल करके फिर जितना भी इसका परसेंटेज है GST रेट वो दे देना है। यहाँ सर्विस में रहना है और नीचे आपको अदर स्टेटरी डिटेल को यस कर लेना है और यहाँ पर अप्लीकेबल इसे करना है। और यहाँ आपको क्या करना है, ये जो है ना नेचर ऑफ सिक्योरिटी इसको नहीं बल्कि ऊपर में जो है एनी इसको आपको यस करके कंट्रोल ऐसे कर लेना है सेव। अब मान के चलिए यहाँ पर मैंने 50,000 रुपये का सर्विस लिया सिक्योरिटी और यहाँ पर मुझे अब अप्लीकेबल करना है। यहाँ आपको क्या करना है 190C TDS ऑन सिक्योरिटी इसको आपको सेलेक्ट करना है, इंटर कर लेना है। ओके और यहाँ पर आपको दे देना है CGST इनपुट और SGST इनपुट और फिर यहाँ पर आपको एक लेजर और बनाना होगा TDS ऑन सिक्योरिटी सर्विस। एक लेजर ये आप बना लिए और इसे हम रखेंगे कहाँ पर DTN टैक्सेज में TDS में। और यहाँ पर आपको क्या करना है, ये दोनों नहीं सिलेक्ट करना है बल्कि इन्हीं सिलेक्ट करना है और एंटर करके सेव कर लेंगे। ये देख लीजिए इसने टैक्सेबल वैल्यू पर 1% TDS डिडक्ट कर लिया है। और इस तरह से यहाँ न्यू रेफरेंस नंबर के साथ इसे एंटर करेंगे और 50,000 रुपया आपका टोटल वैल्यू था जिसमें कि इसने 424 रुपया TDS डिडक्ट कर लिया है और इसे एंटर करके हम कर लेंगे सेव। तो ये तो हो गया इंडिविजुअल। अब मान के चलिए कि एक और लेते हैं, यहाँ पर अमन प्राइवेट लिमिटेड करके कोई कंपनी है, ये मेरा सप्लायर है सर्विस सप्लायर और इसको हम यहाँ पर करेंगे यस। इसको यस कर लिया और यहाँ पर हम आ जाएंगे नीचे और ये कंपनी है मान के चलिए, एंटर कर दिया। यहाँ पर इसको करना है आपको यस। जिस तरह से ये नेचर ऑफ पेमेंट बनाए हैं आप लिस्ट, वैसे ही एक लिस्ट और बनाना पड़ेगा 194C TDS सिक्योरिटी सर्विस और यहाँ ब्रैकेट में आपको C दे देना है। ये एक हिंट देना है कि ये कंपनी से रिलेटेड है और वो आई दिए थे जो कि इंडिविजुअल रिलेटेड होगा। यहाँ पर 194C 194 और ये कंपनी है तो कितना परसेंट डिडक्ट होगा 2% और इसे पे एंटर करके सेव कर लेना है। और अभी हमने किस पे डिडक्ट किया है, सिक्योरिटी सर्विस, इसमें भी आप चाहे तो दे सकते हैं या फिर यहाँ से आप बैक चले जाइए और ये अब नहीं होगा, एक बार सेव हो गया है तो इंटर कर लीजिए, एंटर कर लीजिए। यहाँ पर यस कर लेंगे और नीचे आ जाएंगे, फिर इसको कर लेंगे हम अप्लीकेबल। अप्लीकेबल करने के बाद यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे, ये सेकंड वाला ऑप्शन कंपनी वाला और एंड ऑफ लिस्ट करके इसे हम यहाँ पर फुलफिल कर देंगे क्या, पिन नंबर इसका जो भी होगा। इसको यस करेंगे, कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। अब यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर फिर वही लेजर मुझे सेलेक्ट करना है सिक्योरिटी सर्विस एक्सपेंस का और ये भी मान के चलिए 50,000 रुपये का है। और यहाँ पर मुझे अब कौन सा नेचर लेना है, ये कंपनी वाला लेना है क्योंकि ये अमन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो मुझे कंपनी वाला नेचर और पेमेंट सेलेक्ट करना है TDS का। इंटर करेंगे और यहाँ पर ले लेंगे हम CGST इनपुट और SGST इनपुट। ओके,
और यहाँ पर हम TDS ऑन सिक्योरिटी सर्विस को एंटर करेंगे। देख लीजिए ये 2% के हिसाब से इसने डिटेक्ट कर लिया। ये लेजर एक ही बनाया मैंने ड्यूटी एंड टैक्सेज में, सिक्योरिटी एक्सपेंस का भी लेजर एक ही बनाया, लेकिन नेचर ऑफ पेमेंट जो मैंने बनाया था वो 2 अलग अलग बनाया था, जिसका इफेक्ट यहाँ पर ये देखने को आपको मिल रहा है कि ये कंपनी है तो 2% डिटेक्ट किया इसी लेजर में, और वो इंडिविजुअल था तो इसी लेजर के अंदर 1% इसने डिटेक्ट कर लिया। फिर यहाँ से इस तरह करके हम इंटर करके इसे कर लेंगे सेव। अब हम रिपोर्ट में चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम लेजर ओपन कर लेते हैं TDS ऑन सिक्योरिटी का। ये देख लीजिए 2% 1% में डिटेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से डिस्प्ले में चलिए, स्टेटस रिपोर्ट में आ जाइए, यहाँ TDS रिपोर्ट में आ जाइए और TDS आउटस्टैंडिंग पे आप क्लिक कीजिए तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है, नॉन कंपनी जो इंडिविजुअल है उसमें 424 रुपया डिटेक्ट हुआ, और कंपनी यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंटर करिएगा तो यहाँ पे पूरा डिटेल दिखाई देगा ये आपका। इस तरह हम बहुत ही आसानी से 1% और 2% को एक ही लेजर के अंदर, एक ही ड्यूटी एंड टैक्सेस लेजर के अंदर, एक ही सिक्योरिटी एक्सपेंस के अंदर 1% 2% दोनों को ही डिटेक्ट करवा सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये तो हो गया आपका एंट्री। अब अगर TDS का चालान जब आप भर देंगे उसके बाद यहाँ पर पेमेंट की एंट्री हम किस तरह से दिखाएं, इसके लिए आपको जाना है यहाँ से वाउचर्स में, यहाँ से पेमेंट वाले ऑप्शन में आ जाना है, और ये आप देख रहे हैं जिस डेट में आप पेमेंट करिएगा वो डेट यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ से ऑटो फिल वाले ऑप्शन पे आ जाना है। स्टे पेमेंट, यहाँ से TDS पेमेंट कर रहे हैं तो इसको सेलेक्ट करना है, जिस मंथ का कर रहे हैं वो मंथ आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक। और यहाँ पर जिस डेट में डिटेक्ट हुआ है वो डेट यहाँ पे दे देंगे, और वो सेक्शन यहाँ पे ऑटोमेटिक देख लीजिए आ गया। यहाँ पर 2 है, एक दोनों का अलग अलग पेमेंट आपको करना पड़ेगा, एक ही में नहीं कर सकते, कंपनी का अलग नॉन कंपनी का अलग। तो यहाँ पे मैं पहले इंडिविजुअल कर रहा हूँ, एंटर। और ये क्या है, नॉन कंपनी है, रेजिडेंस है, बैंक से कर रहे हैं, एंटर कीजिए। ये ऑटोमेटिक आपका देख लीजिए सब कुछ डिटेल यहाँ पे आ चुका है। यहाँ से आप इसे कंट्रोल से ये सब फुलफिल करके सेव कर लेंगे, नरेशन दे करके यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। इसी तरह आप फिर ऑटो फिल में चले जाएंगे, TDS में आ जाएंगे, यहाँ से फिर वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ 194C में आना है आपको। अब क्या रह गया है, पहला वाला हट चुका है, देख लीजिए जिसका पेमेंट आप कर दिए वो यहाँ से नेचर ऑफ पेमेंट हट चुका है। एंटर करेंगे, ये कंपनी है, रेजिडेंस है, यहाँ पे स्टेट बैंक से एंटर करेंगे, ये ऑटोमेटिक 841 रुपया ले लिया है, जिसके थ्रू आप पेमेंट की वो डिटेल फुलफिल करके नरेशन लिख देंगे किस मंथ का है, और एंटर करके सेव कर देंगे। इतना डिटेल आपको तैयार करके रखना है जिससे कि आप रिकॉन्साइल सही से कर सकते हैं।